बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल की खीर बनाने की रेसिपी। ये खीर हर घर में बनाई जाती है। ये बहुत ही मशहूर खीर है क्योंकि ये स्पेशल खीर है। स्पेशल खीर जो है हमारी मार्केटों में भी मिलती है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये बनाना भी इतना ही आसान है। खीर को बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है, इसमें सबसे पहले ये चावल टोटा है। ये खीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप रेगुलर लंबे चावलों से भी खीर बना सकते हैं। ये चीनी है। चीनी आप हस्बे ज़ायक़ा या हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं जितनी आपको चाहिए। ये होममेड क्रीम है। ये दूध से उतरी हुई बेलाई है। ये ड्राई फ्रूट है जिसमें खोपरा, छोटी इलायची, बादाम, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम जो इसके अंदर गरी और बादाम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए चलते हैं रेसिपी तैयार करने की तरफ। रेसिपी तैयार करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो है दूध। दूध मेरे पास 5 लीटर दूध है। इससे हम आज खीर बनाएंगे। ये चावल टोटा जो है, इनको मैंने धोकर अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसे मैंने 10 से 15 मिनट भिगो कर रखना है। उतनी देर में दूध जो है वो हम उबलने के लिए रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध हमारा गर्म हो रहा है। ये तकरीबन 5 लीटर दूध है। ये 5 लीटर दूध है तो मैंने 250 ग्राम चावल पहले पानी में भिगो के रखे हैं। आप उसे दूसरे चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर उसे उबाल लिए हैं। अब ये उबले हुए चावल इस के अंदर मैं ऐड करूँगी दूध के। इस तरह हमारी खीर जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, बहुत जल्द मिक्स होगी। अगर आप इसके अंदर चावल ही डाल के डायरेक्ट पकाना चाहते हैं तो पका सकते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर उबले हुए चावल 5 लीटर दूध के अंदर 1 पाव चावल थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैंने उबाल लिया है। अब मैं इसके अंदर अब इसे मज़ीद उस वक्त तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह ये चावल मैश ना हो जाए और ये दूध हमारा जो है ये गाढ़ा ना हो जाए। अब हम मिलेंगे तकरीबन 10 मिनट बाद, जब ये चावल जो हैं अच्छी तरह गल जाएंगे और मैश होना शुरू हो चुके हैं। चम्मच जो है साथ साथ चलाना है। जब भी खीर बनाएं तो इसके ऊपर खड़े होकर आप पकाएं। अगर आप रख कर अंदर चले जाएंगे तो दूध भी आपको उबल सकता है और साथ साथ चम्मच भी चलाते रहें। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा उबाल आ चुका है तो चम्मच साथ साथ हिला के इस स्टेज पे आके आप इसके अंदर ये इलायची खोल कर आप इसके अंदर ऐड करें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी। ये अगर दाने डालने हैं तो दाने भी आप डाल सकते हैं, पूरी खोल के भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खीर बना रही हैं तो इसी के मिकदार को आप ज़्यादा बढ़ा दें। ये देखिए माशाल्लाह चावल जो हैं ये बहुत अच्छी तरह गल रहे हैं। इसे पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। मैंने ये फुल फ्लेम पे पका रही हूँ। अगर आप स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो खीर का कलर जो है वो बदल जाएगा। साथ साथ चम्मच हिलाती जाएं और साथ साथ ये खीर को बनाते जाएं। अगर फ्लेम हमने लो रख के नीचे तो दूध को पकने के लिए छोड़ दिया तो खीर का कलर जो है वो बदल जाता है। खीर अगर आपको डार्क कलर की पसंद है तो फिर वो अमल कर लें। अगर आपको वाइट कलर की पसंद है तो फिर यही अमल आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। इसी तरह दूध और चावल दोनों को मज़ीद 20 मिनट के लिए पकाने के बाद आपसे मिलूँगी। चम्मच का ख़ास ख्याल रखना है। खीर पकाने में सबसे बड़ा काम जो है ये चम्मच चलाना है। साथ साथ ये जो किनारों पे बलाई आ रही है ये भी देखिए के साथ से उतारें। अगर आप तो साथ ही ये जो नीचे तय लग रही है इसे भी उतारनी है। इस तरह आपने चम्मच हिलाना है कि ताकि जो नीचे तय बने ही ना। चावल जो है दूध के अंदर बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखिए
अब इसे हमने मैश करना है। मैश ये जैसे जैसे पकाते जाएंगे खुद ही चावलों की जो अपनी शक्ल है ये गायब हो जाएगी और ये बहुत अच्छी फिरनी की तरह, ये बहुत ही अच्छी तरह मुलायम सी खीर हमारी तैयार होगी। अगर आप ज़्यादा दूध से बना रहे हैं तो फिर दूध आपने एक ही दफ़ा नहीं ऐड करना, आप वक्फे वक्फे से इसके अंदर दूध ऐड करें, वो बहुत जल्द खीर हमारी बन के तैयार होती है। ये थोड़ा दूध अगर मसलन 15 किलो 20 किलो या आप बना रहे हैं तो फिर उसके अंदर जो है वो दूध वक्फे वक्फे से, इसे पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। ये चावल जो हैं बहुत अच्छी तरह, ये देखें खीर जो है हमारी पक रही है। मज़ीद ये 10 से 15 मिनट अभी पकेगी तो ये हमारी खीर तैयार हो जाएगी। इसकी रेसिपी जो है जो कमेंट में शीर खुरमा के नीचे मांगी गई थी तो मैं उसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको नई कौन सी रेसिपी चाहिए, हम आपकी हर फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। खीर ये देखें गाढ़ी होने बाकी है। अब इसके अंदर चीनी हस्बे ज़ायक़ा, जितनी आप चीनी डालना चाहते हैं अब इसके अंदर चीनी ऐड करें, अच्छा मचा लाएँ ताकि चीनी नीचे से लग ना जाए। जब हम खीर के अंदर चीनी मिक्स करते हैं तो फिर नीचे लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है, फिर हमें ज़्यादा इख्तियार से चम्मच चलाते रहना चाहिए ताकि चीनी जो है ये जल्दी इसके अंदर हल हो जाए। चीनी इसके अंदर अभी मैंने 200 ग्राम डाली है, फिर बाद में हम चेक करेंगे, अगर कम हुई तो फिर हम और ऐड करेंगे और आपको बता भी देंगे कि इसके अंदर हमने कितनी चीनी जो है डाली है। 200 ग्राम चीनी इसके अंदर परफेक्ट है। जैसे ही खीर गाढ़ी होना शुरू हो जाती है तो इसके अंदर पटाखे की आवाज़ें आती हैं, वो हाथ छींटे जो हैं उनके हाथों पे काफ़ी पड़ते हैं। ये अमल जो है बहुत इख्तियार से हमें करना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ी हो रही है खीर। तो इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ये होममेड क्रीम है, मसलन दूध से उतरी हुई मलाई, हम इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही हम चम्मच हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह हल हो जाए। अब इसे मज़ीद हमने पकाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। A few minutes later. माशाल्लाह ये खीर बहुत जल्द बनने वाली है, अब सिर्फ 2 से 4 मिनट ही इससे लगेंगे तो खीर हमारी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ जो छींटे हैं ये ज़्यादा उछलते हैं, दूध के अंदर से पड़ते हैं, हाथ को इख्तियार से रखना है हमें और चम्मच को नहीं रोकना। अगर आप यहाँ आकर चम्मच को रोक देंगे तो जो आपने तमाम मेहनत की है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी, नीचे से खीर की तह जो है ये लग जाएगी। अगर खीर की तह लग गई तो खीर का जायका ख़राब हो जाएगा। अब ये खीर ये देखिए चम्मच के ऊपर ठहर रही है, जैसे ही हम इसके अंदर चम्मच डालते हैं तो ये चम्मच के ऊपर ठहर रही है। ये 1 से 2 मिनट सिर्फ मैंने बनानी है और नीचे से फ्लेम बंद कर देनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा ये गाढ़ी हमने कर ली तो ठंडी होने के बाद मज़ीद ये गाढ़ी हो जाएगी। अब आप चीनी को चेक कर लें, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसके अंदर और ऐड कर लें, अगर नॉर्मल खाते हैं तो फिर यही जो मीठा है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये खीर बन गई है। अब इसके अंदर कटी हुई गरी, कटे हुए बादाम डालकर इसे अब फ्लेम को बंद करते हैं और दिखाते हैं कि ये किस कदर ये गाढ़ी हो गई है। अब फ्लेम को बंद करते हैं और आइए चलते हैं डिश आउट की तरफ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।